नमस्कार दर्शकों, जर्नलिस्ट इंडिया देख रहे हैं आप। आज 20 जुलाई की तारीख है और जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आज वही दिन है जो प्रोटेस्ट सीजेपी का प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से चल रहा था जंतर मंतर पे। आज वो प्रोटेस्ट आगे बढ़ा और संसद मार्ग की ओर जाने वाला था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जिस जगह पर मौजूद हूँ ये एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर लोग जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर आए प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस से लगातार जो उनकी रेड चल रही है, पूरे जो नई दिल्ली की जो पूरी सड़क है चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। मतलब बच्चों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट और पुलिस वालों के द्वारा। सर मैं आपको दिखाऊं, बच्चे जो है अभी यहाँ पर भूख की वजह से कुछ लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। मेरी अगर आप खुद की हालत देखेंगे तो मैं पिछले सुबह 4 बजे से यहाँ हूँ। मैं पूरी तरीके से खुद गीला हो चुका हूँ। तो आप समझिए कि इस भीड़ में इस तरीके से लोग अभी भी परेशान हैं। भैया क्या कहना चाहोगे आज के इस 20 जुलाई को प्रोटेस्ट को लेकर? मैं कुछ नहीं भाई, मुझे मीडिया पे भरोसा नहीं है। क्या काट के क्या डाल दूं मुझे भाई नहीं पता। देखो, थैंक यू। सबसे बड़ी बात है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी का मैं नहीं हूँ। लेकिन सरकार में जो घमंड है ना कि हम किसी को भी कभी भी उठा के ले जाएंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे, उसके लिए हर एक सिटीजन को आगे आना पड़ेगा। पार्टी पीछे रख के हर एक सिटीजन को आगे आना पड़ेगा और जनता की आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि सरकार को लगे कि वो घमंडी नहीं है, हमसे बने हैं, हमने बनाया है उनको। उस घमंड में वो ना रहे कि वो सुप्रीम है। दिल्ली पुलिस से आज किस तरीके की रही आपकी जद्दोजहद आगे बढ़ने की? देखिए, जद्दोजहद तो चल रही है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा लाठी चार्ज हुआ बहुत। ये देखिए भैया, ऐसी रही है, ये डेमोक्रेसी है हमारी। अरे क्यों हुआ क्या ये तो बताओ। लाठी चार्ज किया गया, हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ अपने भाइयों को बचाया था, तो उन्होंने लाठी से ये किया। अभी ये तो ऐसे है, कहीं तो दिखाए भी नहीं जा सकते कहाँ मारे। भैया कहाँ से आए हो आप? भिवानी हरियाणा से। क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, छात्रों की लड़ाई है और अपने हक की अधिकारों की लड़ाई है। हम किसी से भीख मांगने नहीं आए, हमारे भविष्य का सवाल है। और ये मौजूदा जो सरकार है, ये सरकार मानने वाली नहीं है। भगत सिंह ने भी कहा था कि जब सरकार नहीं सुनती तो धमाके हमें आवश्यकता होती है। सरकार को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। और जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़क को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज तमाम जो हुजूम आप देख रहे हैं, जितने भी युवा पूरे भारत से यहाँ पर जुड़े हैं और अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए वो यहाँ पर जुड़े हैं। और जब तक उनको अपना हक अधिकार नहीं मिलता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, तब तक पूरा का पूरा युवा अपने घर नहीं जाएगा, चैन से नहीं बैठेगा। वेरी गुड सर। हेलो मैम, नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहीं दिल्ली से हैं। क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए आए। भविष्य के लिए आई हैं, बहुत अच्छा। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम अभी सुंदर नगरी से ही आए हैं। अच्छा, मतलब दिल्ली के रहने वाले? यस। कब से आए हैं यहाँ पर? हम सुबह 9 बजे से आ चुके हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो दिल्ली पुलिस से आज जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे को ये कहना है कि आप लोग यहाँ पे हमें कहते हो कि जन ही धन है और आप जन के साथ जो जन है, आपके आसपास की जो जनता है उसके साथ आप ऐसा कर रहे हो। दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ बिहेवियर वी वांट। द गवर्नमेंट इज़ वेरी अपसेट, मेकिंग पीपल अपसेट राइट नाउ। जो यहाँ के लोग हैं, इन लोगों ने बिना किसी मतलब लड़ाई के बोला कि हम आगे जाना चाहते हैं। आपने आगे वहाँ पे हम खुद थे, बल्कि वहाँ पे बिल्कुल आगे, बिल्कुल जहाँ बैरिकेड था। तो ये नहीं देख रहे हैं कि फीमेल है, मेल है, यंग पीपल है या फिर ओल्ड पीपल है। ये बस मारे जा रहे हैं। मतलब हम कोने में थे, इतने को मार के बेहोश कर दिया वहाँ पर। इतने लोग यहाँ पे बेहोश पड़े हुए, यहाँ पे इन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। दिस इज नॉट द बिहेवियर वी वांट। इफ यू आर एजुकेटेड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट नॉट नीट एंड एवरीथिंग एनीमोर। इट्स अबाउट और मतलब हमारी जो हमारा वो है संविधान है, हमारा संविधान, हमारे राइट्स, ह्यूमन राइट्स। ये अब हमारे भारत के राइट्स की बात नहीं रह गई यहाँ पे। अब ह्यूमन राइट्स को ही तुम बुरा कर रहे हो। यहाँ पे पहले ह्यूमन राइट्स है कि तुम इंसान को बेवजह नहीं मार सकते। तुम क्यों मार रहे हो? वहाँ आगे वो लोग खड़े थे, तुम लोगों ने पहले मारना शुरू करा उन्हें, तभी तो उन लोगों ने आपके ऊपर हाथ चलाया। हमने पहले से बोला था कि हमें आराम से जाने दो पार्लियामेंट में। आपने सबसे पहले क्या किया? आपने सबसे पहले उनको उठा दिया, फिर उसके बाद जो जंतर मंतर के अंदर लोग हैं उन लोगों को वहाँ से सील कर दिया, बंद कर दिया कि वो ना कर पाए। और जो अब जो रैली जा रही है उसको भी आप जागे नहीं जाने दे रहे हो। दिस इज नॉट द बिहेवियर। हम ऐसा नहीं चाहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान आपकी ये वीडियो अगर देखेंगे तो उनसे क्या मैसेज है आपके पास? मेरा ये कहना है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हो के आपके पास इतना दिमाग नहीं आ रहा है। आप दिस इज व्हाट आर यू डूइंग सिटिंग राइट देयर। यू
बस आपके पास जो पैसा उड़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मेरी खुद की बहन नीट के एग्ज़ाम 2 बार दे चुकी है, 3 बार दे चुकी है, 2 बार लीक हो चुका है उसका पेपर, और एक बार इतना हार्ड बना दिया। आप एक बार लीक करवाते हो, दूसरे बार का हार्ड बना देते हो, जिससे बच्चा कर ही ना पाए। अब वो इस टाइम का भी उन्होंने दोनों दिए। तुमने पहले वाला क्या करा, लीक कर दिया, और दूसरे वाले को इतना हार्ड बना दिया कि बच्चा दे ही नहीं पाए। दिस इज नॉट द बिहेवियर। मैं अपनी बहन की उस पर आई हूँ कि ये क्या चल रहा है। आप एजुकेशन को, तो आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा, ओके, आप कुछ कहना चाह रही हैं? धर्मेंद्र कब से आई है? दे दो। कब से आई है? दोनों साथ में आए 9 बजे। जरा थोड़ा तस्वीरें दिखाइए कैमरामैन ऊपर करके। यहाँ पर जो जिस तरीके की तस्वीरें हैं, आप जरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज यहाँ पर बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, आज यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो भीड़ है, लाखों की भीड़ आज यहाँ पर मौजूद है, इकट्ठा है, और सबकी एक ही मांग है, इस सरकार से नाराज़गी, धर्मेंद्र प्रधान से नाराज़गी। तो लगातार नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है बैरिकेडिंग की हुई है और रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। तो सवाल यही है कि जो ये पुलिस वाले और जो ये सरकारी ऑफिसर हैं और जो सो कॉल्ड मिनिस्टर्स हैं, वो इतने चुप क्यों हैं? क्योंकि अगर लाखों की भीड़ आपसे नाराज़ है और आप बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, ना ही सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझ साहब चुप इसलिए है कि वो अनपढ़ हैं, उनको पढ़े लिखों को दर्द समझ में नहीं आ रहा। मोदी की औलाद तो है नहीं। अगर मोदी की औलाद होती तो समझनी बच्चों के मरने का गम दुख क्या होता है। जिनकी बेटी मर गई, जिनके बच्चे मर गए पेपर लीक के चक्कर में, उन्हें दर्द समझ में नहीं आ रहा माँ बापों का। मोदी या जितने भी हमारे धर्मेंद्र प्रताप, वो अनपढ़ हैं, उन्हें एजुकेशन का मतलब समझ में नहीं आता। वो विश्व गुरु बनाने चले थे देश को। ऐसे विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु बनेगा शिक्षा से। शिक्षा बढ़ेगी जब तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सरकार का जवाब क्या है इस पूरे मुद्दे पर, पूरे प्रदर्शन पर। सरकार का जवाब क्या है? सरकार का पढ़ाई से कुछ लेना देना है ही नहीं, एजुकेशन से कुछ लेना देना है ही नहीं भैया। सरकार तो तब बोलेगी जब वो एजुकेशन को बढ़ावा दे रही हो। सरकार तो चाहती है सब अंधभक्त बन जाएं, गोमूत्र पिएं, गोबर खाएं, पढ़ाई से दूर हो जाएं, ये चाहती है सरकार। सरकार सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान कराओ, लड़ाओ। ये 5 लाख जो बंदे आए हुए हैं, 5 से 7 लाख वोट, ये सारी वोटें ईवीएम हैक करके सरकार बना लेते हैं। तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। अब जन जी जाग चुका है। मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी से मैं ये कहूँगा, मोदी जी जाग जाओ, जैन जी जाग जगा है। ये वो वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे जो अभी कुछ हुआ था। अच्छा, मेरे भाई क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल यादव। कहाँ से हैं यादव जी? मैं तो दिल्ली से ही आया दिल्ली हूँ। से ही है। कब यहाँ सुबह से आ गए थे आप? मैं तो कल से हूँ यहाँ कल पे। से। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए आप? मोदी जी को जी हाँ, मोदी जी अगर आपको सुनेंगे, यादव जी को। अब अंदर का नहीं, शब्दों का थोड़ा सा मर्यादा रखें, लेकिन आपको जो कहना है कहिए। अब जल्लाद बन चुका है इंसान, ठीक है ना। उनकी हरकतों पे जल्लाद बन जाएंगे ना हम। देखो आइडियोलॉजी, मैं गांधी जी पे विश्वास नहीं करता। मेरी आइडियोलॉजी जो है ना सुभाष चंद्र बोस वाली है, और वहाँ पे आ गया ना। पिछली बार ये मेरी पूरी पीठ भरी थी किसान आंदोलन में। देखो ना, इधर देखो ना, आप क्या देख रहे हो? इधर देखो ना, ये देखो ना, ये अभी तो सेफ हूँ। पिछली बार भी खा चुका हूँ किसान आंदोलन में, पूरी पीठ भरी थी किसान आंदोलन में। फिर से आया हूँ, ढंग से हूँ। पैर डैमेज है, फिर जाऊँगा। तुम जान से मार दो, लेकिन झुकूंगा नहीं। खड़े होके मरना पसंद है, लेकिन झुकूंगा नहीं। सरकार क्यों नहीं झुक पा रही है इन बच्चों के आगे? इन बच्चों के माँ बाप ने, इन बच्चों ने ही सरकार बनाई है। सरकार तो हम लोगों ने ही बनाई है, हमने बनाई है, सबने मिलकर बनाई है। तो अगर उनसे गलती हुई है, ना कोई माफ़ी मांग पा रहा है, ना कोई जवाबदेही ले पा रहा है, ना कोई जिम्मेदारी ले पा रहा है, तो सरकार क्या इतनी ईगोइस्टिक है? ईगोइस्टिक है, ईगोइस्टिक इन्होंने क्या होना? हम अपने ईगो पे आगे ना उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है ना। बात है कुछ अंधभक्तों की। पहले तो ये वोट चोर, अब कैसे भी वोट डाल दो, वोट चोरी करके जीत ही जाएंगे, ठीक है। और किसी भी मुद्दे पे आज तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है मोदी ने, कितनी कर ली है? अकाउंटेबिलिटी कौन देगा भाई? बात करता मन की बात, मन की बात लुगाइयों की तरह घर में। भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। क्या कहना चाह रहे हैं आप? लड़ रहे जा रहे हैं, लड़ रहे हैं? कब तक लड़ते रहेंगे? सुबह से लड़ रहे हैं, फिर लड़ेंगे। क्या कहना है भाई? जब तक मरेंगे नहीं लड़ते रहेंगे यहाँ खड़े। पुलिस वाले लट मार रहे हैं, और मारो आज तक और एक लाल टी शर्ट गिरा नहीं उससे, ड्रेस में है ना, उससे गिरा नहीं है, ऐसा पकड़ लिया, उसको हिला नहीं मेरे से। बोला पहलवान छोड़ दे, फिर लड़ेंगे।
गिरेंगे नहीं किसी से गिरना। जो आज का जैसे प्रोटेस्ट का ये था ना, आज का जिस तरीके से मुद्दा था कि आज ये प्रोटेस्ट आगे की ओर बढ़ेगा, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेगा, तो क्या पुलिस वाले आपका सहयोग कर रहे हैं? पुलिस वाले तो गुंडे के रूप में आए हैं पुलिस वाले। तो पुलिस वाले सहयोग नहीं कर रहे, लाठियां बजा रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं भैया के पास कितनी लाठियां पड़ी हैं कमर में। बैरिकेडिंग कर दी, बसें नहीं जाने दे रहे। ये सिर्फ सरासर गुंडा राज चल रहा है। लाठी चार्ज कर रहा है ना, मार रहा है वहाँ पे, इतना मार रही है। तो कैसे वो उसके अगेंस्ट कैसे बोले कि पुलिस आर अंदर गवर्नमेंट जॉब, वो उनके खिलाफ कैसे बोल सकती है? आपको कॉन्स्पिरेसी, ये लोग 21 दिन से यही कॉन्स्पिरेसी, यही षड्यंत्र सोच रहे कि आज कैसे रोकना है प्रोटेस्ट को। दे आर नॉट गिविंग रिजोल्यूशन टू दिस प्रोटेस्ट। 21 दिन से एक ट्वीट, एक कमेंट, एक किसी का कहीं पे गवर्नमेंट का कहीं कुछ भी नहीं आया है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि अभी मैं देख रहा था यहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स बहुत ज़्यादा उग्र हो गए, गुस्से में आ गए, तो उन्होंने भी पत्थरबाजी करने शुरू कर दी। तो पहले इन लोगों ने मारा होगा, या पहले इन लोगों ने, अभी जैसे उन लोगों ने बोला कि पुलिस वाले भी यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने आप को तो बचाएंगे ना। कल एलिजिबली हंगर स्ट्राइक को एलिजिबली फोर्सली रोका जा रहा था। दे आर नॉट रीजनेबल टू द गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी की एक लाइन सर्टिफाइड नहीं कर पा रही है। हाउ कैन दे होल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैन दे होल्ड दैट बाय द पावर ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑल थिंग्स एंड ऑल। आप लोग कहाँ से आई हैं मैडम? सर मुझे हाँ, सर दिल्ली से ना। आप किन के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? सर हम तो सब बच्चों के लिए सर, सब चीज़ के लिए सर। जो ये मोदी जी देख नहीं रहे बिल्कुल भी, जो इतने लोग आए हैं, इतनी पब्लिक मर रही है सर। अभी एक लड़की की भी डेथ हो गई सर भीड़ भड़के में। उनको देखना तो चाहिए सर क्या हो रहा नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सुनने वाली सरकार है ही नहीं सर। मुझे तो लगता है इनके यहाँ सबको जाके वहीं पे सारा करना चाहिए। इनके ऑफिस पे जाके धरना धरो या कुछ भी करो, इनके ऑफिस पे होगा जो होगा सर। आज देखिए, आज शायद भगवान और इंद्रदेव भी चाहते होंगे कि मौसम आज बहुत अच्छा है। मौसम पूरी तरीके से इन बच्चों का साथ दे रहा है, प्रोटेस्टर्स का साथ दे रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, फिर भी गर्मी से बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, पसीने आ रहे हैं लोगों को, इतने लोग हैं, क्योंकि सबकी बॉडी की अपनी एनर्जी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बच्चों की बहुत तारीफ़ है। इस गर्मी में लोग अभी भी लगे पड़े हैं पुलिस वालों से। वो जो रेस चल रहा है, उधर से पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं, इधर से बच्चे भी उग्र होकर कभी कभार पत्थरबाजी कर रहे हैं, बच्चे भी जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लगातार पिछले मैं अभी जैसे कि घड़ी में जो है लगभग 1 बजने जा रहे हैं, ये पिछले 4 घंटे से ये कंटिन्यूसली चल रहा है। एक बंदे की अपनी एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है भाई साहब। 6 जून को पहली बार दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद 20 तारीख को हुआ, 14 दिन के बाद, और 20 तारीख से जब ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर में शुरू हुआ था, उसके बाद आज 20 जुलाई है। 1 महीने मैंने लगातार अपने जर्नलिस्ट इंडिया चैनल पर आपको अपनी लगातार खबरें दिखाई कि हम 1 महीने से लगातार कवर कर रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट को इस तरीके से इतनी आगे तक बढ़ते हुए देख के सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करता है, और सवाल हम पूछेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।